कल हमने बात की थी कि मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस प्रकार से कोई सरफेस है, इस पे यहां पे ऑब्जेक्ट पड़ा है, इसका मास है m द्रव्यमान है। मैंने क्या किया, आप मुझे बताओ, जब ये ऑब्जेक्ट यहां पड़ा है तो इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 0। प्रारंभिक वेग कितना है? 0। जब इस ऑब्जेक्ट पर ऐसे फोर्स लगाया गया तब ये ऑब्जेक्ट जो है ये यहां पे पहुंच गया है क्या, इस जगह पे, और इसका भी क्या होगा, द्रव्यमान m होगा। ये कब जाएगा यहां से वहां ऑब्जेक्ट, जब इस पे क्या लगाया गया, फोर्स लगाया गया। जब इस पे फोर्स लगाया गया तो इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 0 है। और जब ये ऑब्जेक्ट जो है ये यहां से लेकर यहां तक आया तो इसमें कुछ ना कुछ क्या आ गया, वेलोसिटी आ गई। क्या आ गई? वेलोसिटी आ गई, यानी कि इसका क्या आ गया, वेग आ गया। ठीक है क्या? अब मेरी बात सुनना, एक, जब यहां से लेकर यहां तक ये ऑब्जेक्ट आया है तो इसके लिए कुछ ना कुछ समय लगा है क्या, टाइम लगा है। कितना समय लगा है? t समय लगा है। अब मेरी बात सुनिएगा आप, अगर मैं काम करता हूं, यहां से इस पे फोर्स लगाया गया तो ये इक्वल टू हमेशा इनिशियल में से फाइनल घटता है, फाइनल में से इनिशियल, ज्यादा में से कम घटता है, ज्यादा कम में से ज्यादा, हमेशा ज्यादा में से कम। तो इसमें क्या आ गया, कुछ ना कुछ वेलोसिटी आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, mv माइनस क्या हो जाएगा, mu अपॉन क्या हो जाएगा, t। अब मैं काम करता हूं, इसमें से कॉमन ले लेता हूं, कॉमन क्या लूंगा, m, और इसमें से ये घट जाएगा एम वी माइनस यू अपॉन टी। अब आपको पता है कि ये वाला जो है v माइनस यू अपॉन टी, उसको क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। तो यहां से नया टर्म्स निकल के आ जाता है कि F बराबर m डॉट ए। क्या आ जाता है, F बराबर m डॉट ए, और यहां से ही रिलेट करके यहां से निकल जाता है जिसको क्या बोला जाता है, बल, यानी कि फोर्स। ठीक है क्या? अब आगे चलते हैं कि फोर्स की बात करते हैं। देखो सर, ये फोर्स क्या होता है, बल। अभी जैसे मैंने आपको इस डायग्राम के हिसाब से बताया था कि फोर्स वह कारक होता है, यह यहां से लिख लो, वह कारक, कारक यानी कि फैक्टर, जो किसी वस्तु में, जो किसी वस्तु में यानी कि ऑब्जेक्ट में त्वरण यानी कि एक्सीलरेशन, और या फिर क्या, मंदन, या मंदन यानी कि रिटार्डेशन, रिटार्डेशन लाता है, वो क्या कहलाता है, लाता है, वो कहलाता है फोर्स। सर नहीं समझे इस बात को। मान लीजिए कोई गाड़ी है, वो गाड़ी क्या हो रही है, आपको पता है जब उस ड्राइवर ने उस गाड़ी में रेस लगाया तब गाड़ी क्या हुई, आगे चली, चली, यानी कि धीरे धीरे उसमें क्या हो रही है, गाड़ी एक्सीलरेट हो रही है, धीरे धीरे तेज हो रही है। लेकिन जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी है, वो चल रही थी किससे, 20 मीटर प्रति सेकंड से, और इस 20 मीटर प्रति सेकंड से गाड़ी चला दी, एक्सीलरेट कर दी उसको 60 मीटर प्रति सेकंड, और जब 20 से 60 में आया, ये इंसिडेंट हुआ है मान लीजिए कितने सेकंड में, 4 सेकंड। जब 20 से 40 में आई तो उसके लिए टाइम कितना लगा, 4 सेकंड का समय लगा। अब मेरी बात सुनना, क्या ये धीरे धीरे बढ़ रही है क्या, 20 से कितना हुआ, 60 हो गया, तो ये एक्सेलरेट हो रही है क्या? सर कैसे पता करेंगे, आपको पता है A बराबर B माइनस यू अपॉन क्या होता है, T होता है। आपको पता है V फाइनल कितना है, 60, माइनस इनिशियल कितना है,
20 कितने सेकंड में हुआ? 4 सेकंड में। घटा दो, इसमें से क्या आ गया? 40/4, यानी कि काट दो इसको, कितना आ गया? 10 मीटर प्रति सेकंड। कितना आ गया? 10 मीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऑब्जेक्ट है, पहले किस पे था? इस जगह पे 20 पे, फिर यहां पे कितना आ गया? 60 पे आ गया। आ गया क्या? और यहां से लेकर यहां तक का समय कितना लगा? इसमें 4 सेकंड का समय लगा। कितना सेकंड? 4 सेकंड। इसका मतलब ये 20 से किस में हुई? 10 मीटर प्रति सेकंड आया ना, तो इसका मतलब यहां पे पहुंची 20 से 30, इसके लिए 1 सेकंड का लगा। 30 से 40 गई, इसके लिए 1 सेकंड का समय लगा। फिर कितना गई? 40 से 50 गई, इसके लिए 1 सेकंड का समय लगा। और 50 से 60 गया, इसके लिए कितने सेकंड का समय लगा? 10 सेकंड का, सॉरी 1 सेकंड का समय लगा। इसीलिए आप देख पा रहे हो, देखो यहां से गए 10 10 10 और फिर यहां कितना आ गया? 10। ये इक्वल है क्या? इक्वल है। और ये देखो समय कितना है? 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड, यानी कि 1 सेकंड के अंदर इतना एक्सीलरेट गाड़ी हो रही है, उसी को क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन कहते हैं, यानी कि त्वरण कहते हैं। ठीक है क्या? दूसरी चीज सुनना, अब गाड़ी क्या हुआ? गाड़ी चल रही है पहले 60 में, 60 से किस में आ गई? 20 में आ गई। और यह भी इंसिडेंट किस में हुआ? 4 सेकंड के अंदर ही हुआ। किस में हुआ? 4 सेकंड में। अब मेरी बात सुनना, A इक्वल टू V माइनस यू अपॉन क्या होता है? T। अब इनिशियल वेलोसिटी क्या बन गई और फाइनल क्या बन गई? बताओ। इनिशियल कौन सी है? 60 है, और फाइनल क्या है? 20। तो फाइनल टू इनिशियल घटेगा तो कितना आ जाएगा? ये माइनस का 40/4, काट दो इसको, कितना आ गया? माइनस का 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। सर ये माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है? माइनस ये इंडिकेट कर रहा है कि जो गाड़ी 60 मीटर प्रति सेकंड से चल रही है वो 20 पे आई, इसका मतलब ड्राइवर ने क्या किया है? ब्रेक लगाया है। क्या किया है? ब्रेक लगाया है। तो आप मुझे एक बात बताओ, जब एक्सेलरेशन होता है और रिटार्डेशन, ये दोनों आपस में अपोजिट नहीं है क्या? एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? धीरे धीरे स्पीड तेज होना, और रिटार्डेशन मतलब क्या है? गाड़ी धीरे धीरे वापस क्या होना? कम स्पीड में हो जाना। यही कहलाता है रिटार्डेशन और फिर एक्सेलरेशन, जो ही मैंने आपको यहां लिखा है, यहां पे लिखा है। वह कारक, वह फैक्टर जो किसी ऑब्जेक्ट में त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन और या फिर रिटार्डेशन ले आता है, उसको क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फोर्स। अब एक बात सुनना, सर ये फोर्स है, हम कैसे पता करें कि फोर्स लगा है या नहीं लगा है? तो इसके कारण होते हैं। क्या होते हैं? कारण, यानी कि रीजन क्या होते हैं इसके? इसके रीजन होते हैं, सबसे पहला होता है कि यह वस्तु की चाल, यानी कि उसकी स्पीड, उसकी वेग, यानी कि उसका वेलोसिटी, कॉमा उसकी दिशा यानी कि डायरेक्शन, उसकी डायरेक्शन बदल देता है। क्या कर देता है? बदल देता है। आपको पता है, यदि किसी ऑब्जेक्ट में आप फोर्स लगाओगे, मैं कोई ऑब्जेक्ट में फोर्स लगा रहा हूं, मेरे को लगाना ऐसे, लेकिन मेरा मन हुआ मैंने ऐसे फोर्स लगाया, तो ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में चला जाएगा। चला जाएगा क्या? ठीक है। मैं कम फोर्स लगाऊंगा तो स्पीड क्या आएगी? कम। वेलोसिटी भी क्या आएगी? कम आएगी। अगर ज्यादा फोर्स लगाऊंगा तो स्पीड भी क्या होगी? बढ़ जाएगी। यानी कि इन सब चीजों को क्या कर देता है? ये चेंज कर देता है, बदल देता है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट सुनना, क्या होता है? सेकंड पॉइंट होता है, यह वस्तु की यानी कि ऑब्जेक्ट की आकार, यानी कि उसका साइज तथा उसकी आकृति, यानी कि उसकी शेप्ड बदल देता है। क्या कर देता है? बदल देता है, यानी कि चेंज कर देता है। आपको भी पता है कि किसी फोर्स लगाओगे किसी ऑब्जेक्ट पर तो उसकी क्या होगी? शेप्ड और उसका साइज दोनों क्या होगा? चेंज हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट रीजन ध्यान रखना, नोट डाल के। फोर्स क्यों लगता है, इसका कारण क्या है? बल यानी कि फोर्स अन्योन्य क्रिया के कारण लगता है। किसके कारण?
अन्योन्य क्रिया। सर ये क्या है? ये होता है इंटरेक्शन, इंटरेक्शन रीजन होता है। कभी भी फोर्स कभी अकेला नहीं रहता है, ध्यान रखना। जैसे जैसे ये मार्कर में ऐसे करता हूं तो आपको पता है इसको ग्रेविटेशन फोर्स किधर खींच लेगा? नीचे की तरफ। मैं किसी ऑब्जेक्ट को धक्का देता हूं ऐसे, आपको पता है फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा? उसके अपोजिट चलेगा। तो फोर्स हमेशा क्या रहते हैं? एक पेड़ में रहते हैं, एक युग्म बना के रहते हैं, कभी प्रकृति में अकेला नहीं रहता है। तो यही कारण होता है इसका। तो बल जो होता है अन्योन्य क्रिया यानी कि इंटरेक्शन, यानी कि किन्हीं दो ऑब्जेक्ट के बीच के अंदर लगता है। ठीक है क्या? दोबारा सुनना बता देता हूं। फोर्स क्या होता है? यदि किसी ऑब्जेक्ट के में रिटार्डेशन या फिर एक्सीलरेशन ला देता है, उसको क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। दूसरी चीज, ये ऑब्जेक्ट की स्पीड, उसकी वेलोसिटी और उसकी डायरेक्शन, उसका साइज और उसकी शेप क्या कर देता है? चेंज कर देता है। और नेक्स्ट आपको पूछा जाए कि फोर्स कौन सी एक्शन के कारण लगता है, तो आपको क्या करना है? इंटरेक्शन के कारण लगता है। ठीक है क्या? यहां तक आगे सुनना। नेक्स्ट बात करते हैं सर, अभी एक आपको कंसेप्ट बताया था मैंने, ये वाला, इससे फॉर्मूला निकाल के बताइए। ये रहा, F बराबर क्या होता है? m.a। अब देखना वापस, मैं इस फॉर्मूले को लिखता हूं। देखो, बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण, यानी कि F इक्वल टू क्या होता है? m.a होता है क्या? ठीक है। अब मेरी बात सुनना, ये m है यानी कि मास है, द्रव्यमान, इसको मैं किस में लिखता हूं? kg में लिखता हूं क्या? ठीक है। और a एक्सेलरेशन, इसको किस में लिखता हूं मैं? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में लिखता हूं क्या? इसको अगर मैं लिखना चाहूं, इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? kg डॉट मीटर s माइनस 2 लिख सकता हूं। और इसी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? न्यूटन। क्या कहा जाता है? न्यूटन। तो मुझे बताओ बल की इकाई क्या होती है? न्यूटन। क्या होती है? न्यूटन। और या फिर इसको बोल सकते हो आप केजी डॉट मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये भी बोल सकते हो। ठीक है। अब नेक्स्ट बात सुनना, अगर मुझे इसकी डायमेंशन पूछता है, यानी कि MLT, आपको मैंने बताया इसकी डायमेंशन क्या होती है? क्या द्रव्यमान है? क्या इसमें मास है? कितना है? 1। क्या इसमें लेंथ है? कितनी है? 1। क्या इसमें टाइम है? कितना है? 2 माइनस 2। तो ये इसके क्या बन जाएगी? डायमेंशन। क्या बन जाएगी? डायमेंशन। ठीक है। अब एक और इधर देखना, एक बात सुनना। नेक्स्ट मैं एक बार वापस से ये इसकी यूनिट लिखता हूं। मैंने लिखा केजी डॉट मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मैंने लिख दिया फिर से। आप मुझे एक बात बताओगे, मैं एक आपको पद्धति बताई थी CGS, उसके अंदर ये C किस में था? सेंटीमीटर। G किस में था? ग्राम। और ये किस में था? सेकंड में था क्या? ठीक है। अब एक बात बताओ, 1 न्यूटन लिख रहा हूं, 1 न्यूटन इसके तो इक्वल है, 1 न्यूटन इसके तो इक्वल है। इसको 1 न्यूटन लिखा और इस केजी को मैं एक बात बताओ ऐसे लिख सकता हूं क्या? 1000 ग्राम लिख सकता हूं। ठीक है। इस मीटर को मैं 100 सेंटीमीटर लिख सकता हूं क्या? लिख सकता हूं। और अपॉन में क्या पड़ा इसके? सेकंड स्क्वायर पड़ा है क्या? सेकंड स्क्वायर। अब एक बात बताओ, 3 जीरो ये 2 जीरो ये, इसको मैं 10 की पावर 5 लिख सकता हूं क्या? लिख सकता हूं। और इसको मैं लिख सकता हूं क्या? ग्राम डॉट सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर लिख सकता हूं क्या? और यही कहलाता है क्या? डाइन। क्या कहलाता है? डाइन। तो मुझे एक बात बताओ, आपको पूछेगा फोर्स की CGS में इकाई यूनिट क्या होती है, तो आप क्या बताओगे? डाइन। और यही रिलेशन आता है कि 1 न्यूटन बराबर होता है 10 की पावर 5 डाइन के बराबर होता है। किसके पावर? 10 की पावर 5 डाइन के बराबर होता है। कौन? फोर्स। ठीक है क्या? दोबारा देखो एक बार, मैं बात करता हूं सबसे पहले फोर्स की। तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है? द्रव्यमान इंटू त्वरण, यानी कि मास इंटू
एक्सेलरेशन। अगर बात करता हूं इसको मास को मैं किस में लिख सकता हूं, केजी में। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इक्वल टू क्या हो गया, केजी डॉट मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसको लिख सकता हूं मैं क्या, न्यूटन। अब बात है इसकी डायमेंशन की, तो डायमेंशन 3 में होती है, एमएलटी। एम कितना है, 1, एल कितना है, 1, टी कितना है, -2। मैंने ये लिख दिया। अब मैंने वापस एक बार से इसकी यूनिट सीजीएस में बना के देखी, तो मैं केजी की जगह 1000 ग्राम लिख सकता हूं, मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर, और सेकंड स्क्वायर आपको पता है सेकंड तो सब में कॉमन होता है, चाहे एफपीएस हो, चाहे एमकेएस हो, चाहे फिर सीजीएस हो, तीनों में कॉमन होता है। तो यहां पे 3 और 2, तो 10 की पावर 5 ग्राम डॉट सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, इसको बोला जाता है डाइन। और यही रिलेशन पूछा जाता है कि 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है, तो आप क्या करोगे, 10 की पावर 5 डाइन के बराबर होता है। कर लोगे क्या, बोलो, उतारना है हम, आप उतारो, फिर चलता हूं आगे। ये उतारो, जी 1 सेकंड, उतार रहे हो ना, उतार लिया, उतारो। वो नहीं उतारना, उतार लिया, उतार लिया क्या सबने, चलो ये उतार लिया, ये उतार लिया। उतार लिया क्या, चले आगे, बोलो चले, ठीक। देखो अब आगे चले तो आता है रिजल्टेंट फोर्स, यानी कि परिणामी बल क्या होता है। देखो रिजल्टेंट फोर्स, परिणामी बल। देखिए होता क्या है इसके अंदर कि मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट पे मैंने यहां से फोर्स लगाया जिसको नाम दे दिया F1, एक और फोर्स लगाया, इसको नाम दे दिया F2। मुझे एक बात बताओ आप कि दोनों फोर्स जो है वो सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं क्या, यानी कि समान दिशा में। जब दोनों फोर्स समान दिशा में लगता है, सेम डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट फोर्स जो है वो टोटल जुड़ जाता है, यानी कि F1 प्लस F2 दोनों जुड़ जाएगा। मान लो ये 10 न्यूटन लग रहा है, ये 5 न्यूटन है, तो दोनों कितना हो जाएगा, 15 न्यूटन। सेकंड कंडीशन देखना, जब
विपरीत दिशा में फोर्स लगता है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में। अगर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, तो जैसे मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, यहां से फोर्स लगा कितना F1 और इधर से फोर्स लगा कितना F2, ये फोर्स लगा। अब आपको भी पता है कि इसका रिजल्टेंट फोर्स जो होगा वो क्या हो जाएगा F1 माइनस F2। सर ऐसा क्यों होगा? जिस तरफ ज्यादा फोर्स होगा ऑब्जेक्ट उस तरफ चला जाएगा, ये तो है ही। लेकिन दिक्कत का बात ये है कि सर जब जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्ट ऐसे है, एक फोर्स तो ऐसे लग रहा है और एक फोर्स ऐसे लग रहा है, अब बताओ सर किस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जाएगा? इसको बताने के लिए एक फॉर्मूला लगाया जाता है। वो फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से सुनना। देखो कि जब दो बल कितने डिग्री के एंगल पे लग रहे हो, 90 डिग्री के एंगल पे लग रहे हो। कितने डिग्री पे? 90 डिग्री। अब कैसे वो समझना। मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसका मास है m, एक फोर्स इधर से लगा और मान लीजिए ये F1 लग रहा है, और एक फोर्स इधर से लगा, ये कौन सा लग रहा है F2। मैं मान लेता हूं कि ये F1 जो है 10 न्यूटन है। कितना है? 10 न्यूटन। सर F2 कितना है? मैंने मान लिया ये भी कितना है 10 न्यूटन का है, मतलब इधर से भी 10 न्यूटन और इधर से भी 10 न्यूटन, ऐसे फोर्स लग रहा है किसी ऑब्जेक्ट पर। अब समझना एक बात, इसका रिजल्टेंट फोर्स जो होता है वो रूट के अंदर होता है F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा। ये एक फॉर्मूला होता है। अब कैसे, इस बात को समझना। मेरे को एक बात पता है कि ये F1 कितना है 10, तो कितना हो गया 100, प्लस F2 कितना है 10, तो ये भी कितना हो गया 100। अब एक बात बताओ, cos 90 का मान कितना होता है 0, तो ये तो पूरे क्या हो जाएगा 0। अगर मैं इसका रूट लूंगा तो आपको पता है 200 का रूट कितना आता है 10 रूट 2 आता है क्या, 10 रूट 2 न्यूटन लगेगा। इसका मतलब क्या है, अगर मैं यहां से ऐसे फोर्स लगाया जाए तो रिजल्टेंट फोर्स जो है वो कितना लगेगा 10 रूट 2 न्यूटन का। इस न्यूटन का बल लगेगा। लगेगा क्या? लगेगा। अब बात ये आती है कि सर ये जो फोर्स लगाया गया है, ये फोर्स, ये इसकी डायरेक्शन क्या होगी, यानी कि बल की दिशा, बल की दिशा। तो ध्यान रखना, इस बल की दिशा लगाने के लिए एक फॉर्मूला लगता है जो होता है कौन सा, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है F1 sin थीटा अपॉन F1 प्लस F2 cos थीटा। ये एक फॉर्मूला होता है। अब मेरी बात सुनना, F1 की बात करता हूं तो कितना हो गया 10, कितना हो गया 10, और sin 90 का मान कितना होता है 1, तो ये हो गया 1 अपॉन F1 कितना है 10 प्लस F2 कितना है 10, और cos 90 का मान कितना होता है 0, तो ये तो पूरा कितना हो गया 0। 10 एक कम 10, 10 अपॉन 10 आ गया, कितना बचा 1 बचा। क्या बचा 1। अब आपको पता है कि tan थीटा 1 का मान कितने डिग्री पर होता है 45 डिग्री पर। कितने डिग्री पर 45 डिग्री पर। कहने का मतलब है जब 90 डिग्री पर दो फोर्स लग रहा है तो इसका ग्राफ ऐसे कितना न्यूटन बल लगेगा 10 रूट 2। कितना लगेगा 10 रूट 2, लेकिन इसके बीच में एंगल कितने डिग्री का बनेगा 45 डिग्री का। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट किस दिशा में जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है क्या, कर लोगे? ये 3 कंडीशन इसकी बनती है रिजल्टेंट फोर्स की। कब? जब सेम डायरेक्शन में हो तो दोनों फोर्स जुड़ जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में हो तो जिस तरफ ज्यादा होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या चला जाएगा ऑब्जेक्ट। और तीसरी कंडीशन होती है जब एंगल कितना हो 90 डिग्री का एंगल हो, तब कैसे निकाला जाता है ये आपको न्यूमेरिकल करा दिया है। ठीक है, और ये इसका फॉर्मूला है और ये डायरेक्शन का फॉर्मूला है, यानी कि 45 डिग्री पर क्या चला जाएगा ऑब्जेक्ट चला जाएगा। ये उतार लो।
चले, उतार लिया? हाँ, उतार लिया क्या? चलो आगे या रुको? लिखो। चलो आप ये बाद में उतार लेना, पहले एक और समझा देता हूं कॉन्सेप्ट, फिर साथ में उतार लेना, ठीक है? 1 सेकंड में देखो, इस यूनिवर्स में जो फोर्सेस होते हैं, फंडामेंटल फोर्सेस बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? फंडामेंटल फोर्सेस, यानी कि मूल बल। फंडामेंटल फोर्स, ये फंडामेंटल फोर्स जो है 4 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? 4 टाइप का। सर पहला कौन सा होता है? मैंने कहा पहला होता है गुरुत्वाकर्षण। कौन सा होता है? गुरुत्वाकर्षण, यानी कि ग्रेविटेशन फोर्स। सर दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है अंतर आणविक बल। आणविक बल, यानी कि इंटरमोलिकुलर फोर्स। इंटरमोलिकुलर फोर्स। सर तीसरा कौन सा होता है? तीसरा होता है विद्युत चुंबकीय बल। चुंबकीय बल, यानी कि इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स। और सर चौथा कौन सा होता है? नाभिकीय बल। नाभिकीय बल, यानी कि ये होता है न्यूक्लियर फोर्स। अब बात ये आती है, आपसे कितने क्वेश्चन बनेगा इसमें वो सुनना। आपको पूछा जाएगा कि सबसे कमजोर, यानी कि सबसे वीक कौन सा होता है? तो सबसे वीक कौन सा होता है? ग्रेविटेशन, यानी कि सबसे कमजोर। और अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा होता है, तो न्यूक्लियर फोर्स सबसे प्रबल, मतलब मैक्सिमम स्ट्रांग होता है। और एक क्वेश्चन में कहीं बाहर का पेपर था, उसके अंदर क्या आया था, ध्यान से सुनना, कि अगर ग्रेविटेशन फोर्स का मान यदि 1 मानता हूं, कितना मानता हूं? 1, तो इससे विद्युत चुंबकीय बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होता है, वो कितना गुना स्ट्रांग होता है। क्वेश्चन ये आया था, तो मैं एक ही पूछा गया था, मैं इन सारों को लिखा देता हूं, तो सुनना। अगर इसका मान 1 मानता हूं, तो इससे 10 की पावर 25 गुना स्ट्रांग कौन सा होता है? इंटरमोलिकुलर फोर्स। अगर इसको 1 मानता हूं, तो इससे 10 की पावर 36 गुना क्या होता है? स्ट्रांग होता है। अगर इसको 1 ही मानता हूं, तो न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो 10 की पावर 38 गुना क्या होता है? स्ट्रांग होता है। ये है फंडामेंटल फोर्सेस, जो किसमें होते हैं? हमारी पृथ्वी पर है, हमारे अर्थ पे है, ठीक है? ये 4 फोर्स होते हैं, ध्यान रखना, करना। बाकी मिलते हैं कल।